डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल और है, ये एक टाइप से किसानों के लिए कैंसर है। बिल्कुल है सरसों जी। की बिजाई, जैसे इस सरसों आप की खेती बिजाई करोगे करते हैं जी? ना। जानो इसने क्या चीज है? जाना तो पर इसने हम तो फोड़ बोल लिया करा दी। बमफोड़। हाँ, 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 इसने पता है क्या है, इसने कई जो सारी जमींदार सरसों का नाश कर रहा है ये फूल आने के बाद पानी जब तैयारी हो गई पहला बहुत है ना, इब भी बहुत है। इसको कोई इलाज बताओ हमारे को डॉक्टर। हाँ वो ही है। देखो पता है क्या है, अगर आप इसने साइंस की भाषा में अगर ये तो मतलब डॉक्टर बतावा साहब नहीं। जैसे सरसों की बिजाई करे नहीं जमींदार, हाँ, हाँ। उसी टाइम दिमाग में आ जाए भी वो शुरू होएगी और नाश हो जाएगा। नाश हो जाए हाँ। जिस टाइम फली आवे है जमींदार हाँ। उसी टाइम ये उग गए, हाँ, उसी टाइम से। उसी टाइम उग गए हो। हाँ, उसी टाइम ये दिमाग में उग जाए बिजाई के टाइम। टाइम उग गए, हाँ। इसलिए सरसों की बिजाई कम इसका सलूशन नहीं मिला, मतलब सटीक नहीं मिला, तो डॉक्टर साहब इसका जरूर इलाज बताओ भाई। पता है जी क्या है, देखो अपना अगर HIU ये जो जिसमें मेला है ना इस यूनिवर्सिटी में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो ये जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने अपनी किताबों में आज तक कोई शायद 20 साल पहले इसका इलाज लिख रखे है। साल एग्जैक्ट कौन मेरा 15 हो उसका 12 हो उसका, लेकिन आईडी है 20 साल पहले मतलब इसका इलाज किसानों का अभी तक पहुंचा कोई इलाज। किसानों तक मतलब जानकारी नहीं पहुंची। पता है क्या है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जब सरसों की बिजाई कर दी आपने, सरसों की बिजाई करने के बाद में जब 20 एक दिन की 25 एक दिन की सरसम हो जाएगी नहीं, तो उस टाइम पे ये जो मरगोज है ना, इसकी बिल्कुल एक छोटी डली बनेगी जो सरसम की जड़ पे जुड़ेगी। समझ गए? जब सरसम आपकी 20 दिन के आसपास हो जाएगी उसे टाइम जुड़ेगी। और आपको नहीं भाई वो बोले लास्ट में लिकड़ के आया 132 दिन का इसका बिजाई तल, इसका जामने तल लेके और इसका वो बीज बिखेरन तक 132 दिन का टेम है। जाम तो वो पहले है गया, लेकिन ताने दिखा कदे हो जब सरसों फली आ जाए उस टाइम लिखड़े उस टाइम लिखड़ा नहीं, तो नुकसान तो हो गया नहीं। लिखड़े किया तो धरती पाड़ के लिखड़े यूं धरती पाड़ के लिखड़ा नहीं, तो सरसम की तो एवरेज ले गए हो। ले गए। तो इसका इलाज क्या बताती है अपनी HIU? 25 दिन की स्टेज पर जब अपनी सरसों हो जाए ना, तो 25 दिन की स्टेज पर 15 लीटर वाली अपनी जो हाथ वाली टंकी है नहीं, उस एक टंकी में लगभग 5 ml जो अपनी राउंड अप है ना, जो आप खाल डोल पे करा, जो डोल पे घास बालन खातर करा, वह जो राउंड अप है ग्लाइफोसेट 41%, उस राउंड अप की 5 ml प्रॉपर सिरेंज तक नाप भरना पड़ेगा आपने। ढोलकी का किला का ढोलकी का बताने लग रहा हूँ। 5 एक ml। ढोलकी में 5 ml सिरेंज तक नाप बनाना पड़ेगा। शुरू में एक बाल्टी उस ढोलकी में गिरनी पड़ेगी, फिर वह सिरेंज रितानी पड़ेगी, और फिर एक बाल्टी उसमें और गिरनी पड़ेगी, और फिर खेत में सरड़ सरड़ 4 टंकियां में स्प्रे करना पड़ेगा। किले में किले में 4 टंकी, तो 5 चौक 25 से 5 चौक 20, तो 20 ml तक लेके 4 टंकी पड़े तो 20 ml, 5 टंकी पड़े तो मतलब 25 ml, और जमा खेत ने तर कर दे कौन चालना। समझ गए आप? मतलब फुहारा लगना चाहिए। फुहारा लगना चाहिए। तो जब इतनी कम डोज में आप राउंड अप का स्प्रे कराए नहीं, तो वह क्या है, डोल ने थोथी करे, तो अगर डोल थोथी हो जाए नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उसने तो जड़ता ही बढ़ा हुआ। तो जो राउंड अप है इतनी कम डोज में जब आप स्प्रे करानी, तो इतनी कम डोज सरसम ने तो कौन सिद्ध है, लेकिन उसकी जड़ में जो मरगोजा जुड़ रहा नहीं, उसने 7 से लेके 8 दिन मतलब जला दे। तो यूनिवर्सिटी के 2 स्प्रे, पहला स्प्रे 25 दिन की स्टेज पे, दूसरा स्प्रे 45 दिन की स्टेज पे। जब दूसरा स्प्रे जमींदार करे, अगर उस टाइम पर 45 दिन की सरसम हो रही है, बढ़िया अपने दोनों बार में खेत में पहले पानी लाना पड़ेगा, नमी रखनी पड़ेगी। और दूसरी जो डोज करे उस टाइम पर 45 ml मतलब जो राउंड अप है नहीं, वह 45 ml राउंड अप एक किले में पड़ेगी। यानी टंकी में किसी खेत में 6 ml, किसी खेत में 7 ml, थोड़ी मुर्दी लगे तो 6 ml, ठीक लगे 45 दिन की बढ़िया फुल्ला कोनियारी तो 7 ml। भाई डोज लगभग उतनी मिला दो, 90% तक इलाज है। और यह बात मैं आपने बताऊँ 90% तक। ठीक है। अब की बार हमने 1500 किले में स्प्रे करा रखे है। अच्छा। अगर हरियाणा की भी बात करें आप, बयानी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव हैं जिनमें हमने किसी गांव में 25 किले में स्प्रे करा रखे है, किसी में 50, हाँ जी, किसी में 50 का करा रखे है, किसी में मतलब 60 किले में करा रखे है। डॉक्टर साहब बढ़िया ग्लाइफोसेट डालने के बाद थोड़ी सी फसल दबती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या डालना है? देखो जी, फसल जिस कई बारी क्या हुआ, पहली बात तो जमींदार निवेड रहे राउंड अप मारने तक, क्योंकि कालजा फड़क फड़क करे जिस टाइम पर वो अपना मतलब जो स्प्रे मारे नहीं, सोचा भाई मैं राउंड अप मार टाइम हो जाए बढ़ना चाहिए, और सरड़ कुकर चालू, वह चीज भी देखनी पड़े। कई जने 5 टंकी करते हैं तो घबराने की तो जरूरत को नहीं, ठीक है।
लेकिन फिर भी कई बारी मतलब जिस तरह न्यू डबल फुहारा अगर लगे नहीं तो किनारियां पर तो जो पत्ते हैं नहीं वे किनारियां पर तो पीले पड़ जाए हफ्ते 10 दिन तक, तो उसने देख के किसान जो है नहीं सोचा ना यार असर आ गया कोई। तो अगर ऐसी कोई घबराहट हो तो उस चीज़ के लिए एक ये ग्रो शक्ति, वो देखो उधर रखी जो ये जो ग्रो शक्ति है, ये वाली, हाँ ये जो ग्रो शक्ति है, इस ग्रो शक्ति को मतलब हमने करीब 1500 एकड़ में मतलब इस्तेमाल करवाए, अलोंग विद राउंड अप करवाए। इसकी जो डोज है वो 2 ml 1 लीटर पानी की होनी चाहिए। 1 लीटर की। हाँ, तो 15 लीटर वाली टंकी में 2 ml करोगे तो 30 ml तो अर्बोइंट की ग्रो शक्ति होगी। और सिरिंज का नाप बना के 5 ml जो है अपनी मतलब वो जो ग्लाइफोसेट है वह होगी। दोनों मिक्स कर दे, हाँ, एक साथ ही। हाँ, दोनों ने मिक्स करके और एक साथ ही स्प्रे करें। और 7वें दिन खेत न खोद के थोड़ा सा, और उसमें अगर वो देखेगा तो जो छोटा मरगोजा है नहीं उसकी नीचे तक मतलब जो जोड़ है ना जो सरसम की जड़ तक जुड़ेगा उसने उड़ता या काला कर देगी। मतलब जो ग्रो शक्ति तो नहीं करेगी काला, राउंड अप काला करेगी। लेकिन अगर यह मिला देगा नहीं जमींदार तो उसने जो वो डर लगे नहीं वो पीली ना पड़ जाए, तो वो काम इस तय को नहीं होगा। मतलब कैंसर भी कट जाएगी और ताकत भी मिल हाँ, पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ कर देगी। दोनों जो ये करवाई है ना तो पौधा हमने ये देखा कि बहुत सोहनी ग्रोथ करे, मतलब शुरुआत के 10-12 दिन में। तो इसकी डोज भी अगले साल अगर कोई किसान भाई करे ग्रो शक्ति की मरगोजा खातर, रूखड़ी खातर, सरसम में, क्योंकि घनी बड़ेड़ी सरसम पसंद को नहीं होती किसानिया के, तो इसकी जो डोज है ना ग्रो शक्ति की राउंड अप के साथ वो 2 ml करे। पिछली बार हमने, अब की बार हमने किसी किसान के 2 ml कराई, किसी के 2.5 ml कराई, किसी के 3 ml कराई। लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन यह लिख के आई कि सरसम में रूखड़ी खातर तो अगर मारे नहीं तो इसने 2 ml प्रति लीटर पानी तो ज्यादा जाने ना दी। हाँ, कम है हाइट में सोहनी फाल ठाओगी, बढ़िया फली बनेगी और मरगोजा भी कंट्रोल हो जाएगा। और लास्ट में जाके जमींदार जब वह डेयरी बांधेगा या ब्रोटी बांधेगा तो उसका जी खुश होगा। तो लास्ट में ब्रोटी बंदे जमींदार का जी खुश होना चाहिए, और वह चीज़ हम करा और उसे चीज़ पापा लाग रहे हैं। बिल्कुल। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है उस पे आपके क्या सवाल हैं और आप आगे आने वाली वीडियो में क्या पूछना चाहते हो, और ये जो आप डालोगे इसका रिजल्ट डाल करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।